फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस लेक्चर। सो आज क्लास 10th का चैप्टर 5 समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रश्नावली 5.2 का पहला दूसरा क्वेश्चन किया था। इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 को करते हैं। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है हमारा, जो पहला पद है वो 2 है, दूसरा पद हमें क्या करना है, ज्ञात करना है, और तीसरा पद हमारा है 26। ऐसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा पॉइंट है, तो इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हमारा जो ए है वो कितना है, 2 है, और A3 हमारा कितना है, 26 है। तो A3 को हम कैसे लिख सकते हैं, AN वाले फॉर्मूले से। तो AN बराबर क्या होता है, A + n - 1 × D। तो A3 है, n के जगह पे हमें क्या रखना है, 3 रखना है। तो यहाँ पर A3 बराबर क्या हो जाएगा, A + 3 - 1 × D। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A + 2D। तो A3 हमारा A + 2D है। तो A3 का मान कितना है, 26, बराबर A का मान कितना है, 2 + 2D। यहाँ पे 2 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा। तो 26 - 2 बराबर 2D। यहाँ से इसको माइनस करेंगे, 2, 26 में से 2 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 बराबर 2D। तो D का मान क्या आएगा यहाँ पे, 24/2 बराबर D। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। तो D का मान हमारा कितना आया, 12। अब हमें क्या निकालना है, A2 निकालना है। A2 बराबर क्या हो जाएगा, A + D। पहले पद में हमें D को जोड़ना है तो A2 निकल जाएगा। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, A हमारा क्या है, 2 है, और D हमने 12 निकाला है। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, इनको जोड़ेंगे तो 14 आएगा। इस प्रकार A2 हमारा कितना आया, जो दूसरा पद वो कितना आया, 14। अब हम सेकंड पार्ट को करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है हमारा, A1 हमें नहीं पता है, निकालना है। A2 हमारा कितना है, 13। A2 बराबर 13। A3 हमें निकालना है, और A4 बराबर 3। तो A2 बराबर क्या होता है, A + D बराबर A2। पहले पद में हमें D को जोड़ना है तो A2 निकल जाता है। तो A + D बराबर हमारा कितना है, A2 का मान कितना है, 13। ये हमारा क्या है, समीकरण नंबर फर्स्ट। ऐसे ही A4 से हम दूसरा समीकरण निकालेंगे। तो A4 क्या होता है, A + 3D बराबर A4। ये कहाँ से आ रहा है, AN वाले फॉर्मूले से आ रहा है। जहाँ n क्या है हमारा, 4 है, तो उसको 4 को हम रखेंगे तो A + 3D मिलेगा। तो A + 3D बराबर A4। A + 3D बराबर A4 हमारा कितना है, 3 है। तो ये हमारा हो गया दूसरा समीकरण। तो हमें पहला और दूसरा समीकरण को सॉल्व करके A और D का मान निकालना है, समीकरण 1 तथा 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हमने लिख लिया है। अब क्या करेंगे, घटाने पर क्या होता है, इसका साइन बदल जाता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। यहाँ पे माइनस का A, यहाँ पर प्लस का ये कट हो जाएगा। अब यहाँ पे माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है। 3 में से 1 गया, 2D। और बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो 13 में से 3 गया, क्या हो जाएगा, 10। तो D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 10/-2। ये जो -2 है ये बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो यहाँ पर 2 एकम 2, 2 पंच 10। तो D बराबर हमारा कितना हो जाएगा, -5। D के मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें D का मान हम समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो समीकरण 1 हमारा क्या है, A + D बराबर 13। तो यहाँ पर A + D हमारा कितना आया, -5 बराबर 13। तो A ± -5 बराबर 13। तो A बराबर कितना हो जाएगा, 13, -5 बराबर के इधर आएगा तो +5। तो A बराबर इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 18। तो A का मान कितना आया हमारा, 18। जो पहला पद है वो हमारा कितना आ रहा है, 18। ऐसे ही हमें क्या निकालना है, A3 निकालना है। तो A3 बराबर क्या होता है, A + 2D। AN वाले फॉर्मूले से A + 2D आ जाएगा यहाँ पर। तो A और D का मान हमें पता है, तो इसको क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो A हमारा कितना आ रहा है, 18 + 2, D हमारा कितना आ रहा है, -5। तो यहाँ पर 18
प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 5 दूनी 10। अब हमें यहाँ पर माइनस करना है, 18 में से 10 को माइनस करेंगे तो 8 आएगा। तो A3 बराबर हमारा कितना आ रहा है, 8। तो A जो पहला पद है वो हमारा आ रहा है 18, और जो तीसरा पद है वो हमारा कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। A हमारा कितना आ रहा है, 18, और A3 हमारा 8 आ रहा है। अब हम थर्ड पार्ट को करते हैं। तो थर्ड पार्ट में क्या है हमारा, A हमारा कितना है, 5, और हमें A2 और A3 हमें क्या करना है, निकालना है। और A4 हमारा क्या है, 9 सही 1/2, मतलब इसको सॉल्व करना है। 9 दूनी 18 और 1 19, 19/2। तो A4 हमारा कितना है, 19/2। तो इन दोनों की मदद से हमें क्या निकालना है, A2 और A3 हमें निकालना है। A4 बराबर क्या होता है, A + 3D AN वाले फार्मूले से। तो यहाँ पर A4 हमारा कितना है, 19/2 बराबर A हमारा कितना है, 5 + 3D। अब यहाँ पर 19/2 प्लस का 5 बराबर के इधर आएगा तो माइनस का 5 हो जाएगा, बराबर 3D। अब इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम इसका 2 ले लेंगे। तो यहाँ पर 19 - 5 दूनी 10 हो जाएगा, बराबर 3D। इनको क्या करेंगे, माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9/2, और ये 3 बराबर के इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा, तो गुणा 3 बराबर D। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। तो यहाँ पर D बराबर कितना आ रहा है, ऊपर 3 है नीचे 2 है, तो 3/2। अब D का मान हमें पता है और A का मान पता है, तो A2 और A3 हम आसानी से निकाल सकते हैं। A2 हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो A2 बराबर क्या होता है, A + D। पहले वाले पद में D को हमें जोड़ना होता है। तो A हमारा कितना है, 5 + D हमारा कितना है, 3/2। अब यहाँ पर एलसीएम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। तो 5 दूनी 10 + 3, तो इनको क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 13 आ जाएगा, 13/2। तो A2 हमारा कितना है, 13/2। इसको क्या करेंगे, 2 से भाग दे देंगे, तो 2 × 12। इसमें शेषफल क्या है, 1 है, तो इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 2, और यहाँ पर जो 6 है वो सामने आ जाएगा, तो 6 सही 1/2। तो A2 हमारा कितना है, 6 सही 1/2। A3 बराबर क्या होता है, A + 2D। तो A हमारा कितना है, 5 + 2, D हमारा कितना है, 3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 5 + 3 बचेगा। तो A3 बराबर कितना हो जाएगा, 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8। A2 हमारा कितना है, इसको फिल करते हैं, 6 सही 1/2, और A3 हमारा कितना आया, 8 आया। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब हम फोर्थ पार्ट को करते हैं। इसमें क्या है, A हमारा है -4, और A2, A3, A4, A5 हमें क्या करना है, निकालना है। और A6 बराबर कितना है, 6 है। A6 के मदद से हमें क्या करना है, D निकालना है। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा, AN वाले फॉर्मूले से A + n - 1 × D होता है। तो n क्या है हमारा, 6 है, -1 × D। तो यहाँ पर इसको A6 बराबर ऐसे भी लिख सकते हैं, A + इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर 5D। A6 बराबर क्या हो जाएगा, A + 5D। तो A6 हमारा कितना है, 6 है, और A हमारा कितना है, -4 + 5D। तो 6, यहाँ पर -4 बराबर के इधर आएगा तो +4 बराबर 5D। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 बराबर 5D। यहाँ से D का मान निकल जाएगा, तो 5 क्या हो जाएगा, बट्टे में आ जाएगा। तो 5 × 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर D हमारा कितना आ गया है, 2। अब हम A तथा D के मदद से हमें A2, A3, A4 और A5 का मान निकालेंगे। A2 बराबर क्या होता है, A2 बराबर A + D। पहले वाले पद में हमें D को जोड़ना होता है। तो A हमारा कितना है, -4 + D हमारा कितना है, 2 है। तो प्लस माइनस माइनस, तो 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा, बड़ी संख्या के सामने माइनस तो माइनस आ जाएगा। तो A2 हमारा कितना है, -2।
ऐसे ही हम A3 निकालेंगे। A3 बराबर क्या है, A2 प्लस D, मतलब तीसरा वाला पद निकालने के लिए दूसरे वाले पद में हम सार्वधातुक जोड़ सकते हैं और an वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, a प्लस 2d। तो इन दोनों फॉर्मूले से करके हम दिखाएंगे। तो यहाँ पर A2 हमारा कितना है, -2 प्लस d हमारा कितना निकल रहा है, 2 निकल रहा है। तो इनको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब an वाले फॉर्मूले से करेंगे हम, तो a हमारा कितना है, -4 प्लस 2 और d हमारा कितना है, 2। तो यहाँ पर -4 प्लस 2 दूनी 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो दोनों ही केस में क्या है, 0 है। तो हम A3 को कैसे निकाल सकते हैं, A2 प्लस D करके भी निकाल सकते हैं और an वाले फॉर्मूले से जो a प्लस 2d करके भी निकाल सकते हैं। दोनों में क्या होगा, आंसर सेम आएगा। तो A3 हमारा कितना निकल रहा है, 0 आ रहा है। A4 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 3d an वाले फॉर्मूले से। तो a हमारा कितना है, -4 प्लस 3d हमारा कितना है, 2 है। तो यहाँ पर -4 प्लस 3 दूनी 6 प्लस माइनस माइनस, इसको माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो A4 हमारा कितना आ रहा है, 2। ऐसे ही A5 निकालना है। तो A5 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 4d an वाले फॉर्मूले से। तो A5 बराबर a हमारा कितना है, -4 प्लस 4 और d हमारा कितना है, 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो -4 प्लस 4 दूनी 8। अब यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो A5 हमारा कितना है, 4। A2 हमारा कितना है, -2। A3 0 है। A4 कितना है, 2 और A5 हमारा कितना आ रहा है, 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम 5 पार्ट को करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, A2 बराबर कितना है, 38। और यहाँ पर A1 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 और A6 हमारा कितना है, -22। अब हमें क्या निकालना है, इन दोनों की मदद से A और D हमें ज्ञात करना है। तो A2 बराबर कितना होता है, A प्लस D। A2 हमारा कितना है, 38 है। तो A प्लस D बराबर क्या हो जाएगा, 38। ये हमारा है समीकरण नंबर 1। ऐसे ही समीकरण नंबर दूसरा निकालेंगे। तो A6 क्या होता है, A प्लस 5D बराबर कितना होता है, A6। तो A प्लस 5D बराबर क्या हो जाएगा, A6 क्या है हमारा, -22। तो ये क्या है, हमारा दूसरा समीकरण है। अब हम पहले और दूसरे समीकरण की मदद से A और D का मान निकालेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। घटाने पर साइन बदल जाएगा, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो ये प्लस और माइनस कट हो जाएगा, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है तो प्लस माइनस माइनस। तो 5 में से 1 गया, डी के सामने कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1। 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 डी। और बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस आ जाएगा। बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है। ये वाला जो साइन है इसको हम नहीं माना जाता है, जो नीचे जो साइन है उसको मानते हैं। तो यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस। इनको क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो 38 और 22 को हम जोड़ेंगे तो 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 3 और 2 5 और 1 6। अब हमें यहाँ से डी का मान निकालना है। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, 60/4। बड़ी संख्या के सामने यहाँ पर माइनस है तो माइनस आ जाएगा और ये 4 बराबर की इधर आएगा तो बट्टे में आ जाएगा। तो 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20। तो डी हमारा कितना आ रहा है, -15। समीकरण 1 में डी का मान रखने पर समीकरण 1 हमारा क्या है, a प्लस डी बराबर 38। तो a प्लस डी हमारा कितना है, -15 बराबर 38। a प्लस माइनस -15 बराबर 38। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 38 -15 बराबर की तरह जाएगा तो क्या हो जाएगा, +15। अब हमें इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर क्या आ रहा है, 53। तो a का मान हमारा कितना है, 53 है। अब हमें क्या करना है, A3 का मान निकालना है। तो A3 बराबर क्या होगा, an वाले फॉर्मूले से a प्लस 2d। a हमारा कितना है जो अभी निकाला है, 53 + 2। d हमारा कितना है, -15।
तो यहाँ पर 53 प्लस माइनस माइनस 15 दूनी 30। अब हम क्या करना है, इसको माइनस करेंगे। A3 हमारा कितना है 23। ऐसे ही A4 निकालना है, तो A4 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 3D। तो A हमारा कितना है 53 प्लस D हमारा कितना है माइनस का 15। A4 क्या हो जाएगा 53 प्लस माइनस माइनस और 15 तिया 45। अब हमें क्या करना है, इसको माइनस करना है। तो माइनस करने के बाद कितना आएगा 8 आएगा, और बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो यहाँ पर प्लस ही रहेगा। तो A4 हमारा कितना है 8। तो A5 बराबर क्या होगा A प्लस 4D। तो A हमारा कितना है 53 प्लस 4 और D हमारा कितना है माइनस का 15 है। इसको सॉल्व करेंगे। 53 प्लस माइनस माइनस 15 चक्कू 60, इसको माइनस करेंगे तो A5 हमारा कितना आ जाएगा माइनस का 7। बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। इस प्रकार से हमारा A5 क्या आ रहा है माइनस का 7। तो A हमारा कितना है 53, A2 हमारा कितना है 23, A4 हमारा 8 है और A6 हमारा कितना है माइनस का 7। तो इस प्रकार ये क्या है इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट हम प्रश्न नंबर 4 को करते हैं। AP क्या है हमारा 3,8, 13, 18 डैश का कौन सा पद 78 है। इसमें क्या निकालना है, कौन सा पद 78 है। तो कौन सा पद का मतलब हमें n निकालना है। A हमारा कितना है, पहला पद हमारा 3 है, और D हमें क्या करना है, दूसरे वाले पद में से पहला वाला पद को क्या करना है माइनस कर देना है। तो A2 हमारा कितना है 8 और A1 हमारा कितना है 3। इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। तो D हमारा कितना है 5 है और AN हमारा कितना है 78 है। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं इसमें। तो AN हमारा कितना है 78 बराबर A हमारा कितना है 3 प्लस N हमारा, N हमें निकालना है N माइनस 1 इंटू D हमारा कितना है 5 है। इसको आगे सॉल्व करेंगे। 78 और 3 बराबर किधर आएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा बराबर, और यहाँ पर n माइनस 1 इंटू ये जो 5 है इसको हम सामने लिख लेते हैं। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 75 बराबर, यहाँ पर 5 को n से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा 5n माइनस 5 एकम 5। अब यहाँ पर 75 और ये 5 बराबर के इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा बराबर 5n। इनको प्लस करने के बाद क्या आएगा 80 बराबर 5n। अब वहाँ पे n बराबर क्या हो जाएगा 80/5। तो यहाँ पे 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो n हमारा कितना आ रहा है 16। अतः AP का 16वां पद क्या है 78 है। तो ये क्या है इसका फाइनल आंसर। क्लास 10 के और भी वीडियो देखने के लिए प्लेलिस्ट को चेक करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।